अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे उन सवालों के बारे में जो ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ बूट कैंप हम लोगों ने फेस किए कैंडिडेट की तरफ से, और उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर एहसन अली शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जो कैंडिडेट पूछते हैं कि बूट कैंप और डिग्री में असल फ़र्क क्या है। एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? अच्छा देखें, ये तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि एक डिग्री में होता क्या है। एक डिग्री में एक 4 साल के टाइम पीरियड में देयर आर 40 टू 45 कोर्सेज। उन कोर्सेज में हम एक ओवरव्यू लेते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। और उसमें ये है कि हमारी जब एक बच्चा हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए आता है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। एक तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ही टेक्स हिज स्टडीज़ सीरियसली, ठीक है, उसने वो सारे सब्जेक्ट्स का एक ओवरव्यू लिया हो। सेकंड वी थिंक कि उसने अपनी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड की हो। थर्ड वी थिंक कि उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वर्क किया हो, ठीक है। दीज आर अ फ्यू थिंग्स अ यूनिवर्सिटी गिव्स यू, बट वी डोंट एक्सपेक्ट कि दे हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन बिल्डिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि लेटेस्ट एप्लीकेशन हो या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का एक्सपीरियंस हो। हम ये समझते हैं कि वो टेक्नोलॉजीज़ और वो जो स्किल सेट है वी विल बी एबल टू प्रोवाइड दैम इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स ऑफ टाइम पीरियड, वी विल बी एबल टू प्रोवाइड दैम दैट ट्रेनिंग, ठीक है। तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दे कैन नॉट गेट दैट इन टू अ यूनिवर्सिटी, दे कैन गेट दैट इन टू एन इंस्टीट्यूशन। सो बूट कैंप गिव्स यू दैट, ठीक है। देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस अबाउट लर्निंग जो कि आपने यूनिवर्सिटी से करनी है, एंड देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस अबाउट लर्निंग दैट यू विल गेट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, एंड इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स यू। और वो लोग जिनके पास फ़र्ज़ करें कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है बट दे हैव एन एप्टीट्यूड इन you know computing a little bit, like they want to solve problems and they are good in computing aptitude, ठीक है, वो थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं, दे कैन रिसर्च अबाउट दिस कि वो कैसे हमें पता चलेगा कि वी हैव दैट एप्टीट्यूड और नॉट। तो वो अगर जाके वो डिग्री नहीं करते एंड दे जस्ट डू अ कोर्स और बी अ पार्ट ऑफ अ बूट कैम्प, दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। ऑलराइट। अच्छा, एज अ एम्प्लॉयर आप क्या समझते हैं कि बूट कैंप ग्रेजुएट की वही वैल्यू हो सकती है जो डिग्री होल्डर की हो सकती है? अच्छा, ये डिपेंड करता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक डिग्री होल्डर जो है उसने अपनी स्टडीज़ पे ड्यूरिंग दी 4 years ऑफ टाइम पीरियड ही हैव नॉट फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज़ मच, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्ड नहीं की, उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड नहीं की, उसने जो ये 40 सब्जेक्ट्स थे उनमें से जो इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स थे, इसके अलावा जो डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट थे, उसने उनके ऊपर फोकस नहीं किया। एंड ऑन द अदर साइड एक जो रिसोर्स है वो बूट कैम्प करता है, एंड इन दैट 3 months ऑफ टाइम पीरियड ही टेक्स दैम सीरियसली, और वो जितनी भी चीज़ें लर्न करने के लिए मिलती हैं उनके ऊपर फोकस करता है। इन दैट केस दैट गाय हु डज़ नॉट हैव डिग्री इन कंप्यूटर साइंस लेकिन उसने बूट कैम्प किया है, ही कैन बी बेटर दैन अ गाय हु स्टडीड इन यूनिवर्सिटी लेकिन उसने वो स्किल सेट नहीं लिया। बट मैं ये कहूँगा कि मार्केट इज़ गेटिंग कम्पेटिटिव नाउ। अब पहले जो ऑप्शन था कोई भी मार्केट में विदाउट डिग्री भी एंटर हो सकता था, दूसरे फील्ड से भी एंटर हो सकता था विद अ लिटिल स्किल। नाउ मार्केट इज़ गेटिंग कम्पेटिटिव। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास डिग्री है एंड यू हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग स्टडिंग अ बूट कैम्प, तो दैट कैन बी अ प्लस थिंग, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक कि आपको जहाँ से जो मिले लेना चाहिए, ठीक है, तो दैट कैन बी अ प्लस थिंग फॉर दैम। ऑलराइट। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या फ्रेशर यानी जिनका कोई प्रियर एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए क्या क्राइटेरिया बूट कैंप ज्वाइन करने का? फ्रेशर जो प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है ये उन्हीं के लिए है बेसिकली बूट कैंप, और जिनका एक्सपीरियंस है दे मस्ट बी ऑलरेडी वर्किंग इन टू अ कंपनी, तो ये ज़्यादातर फ्रेशर्स के लिए है। और फॉर दोज पीपल हु वांट टू स्विच देयर करियर द क्राइटेरिया इज सेम फॉर देम, दे हैव टू अप्लाई एंड दे वी विल परफॉर्म एन इंटरव्यू जस्ट टू चेक के दे हैव बेसिक कंप्यूटिंग नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वांट्स टू गो इन टू मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, they should be having an interest in how mobile apps work. They can download some Play Store application like marketplaces or other kind of applications. They can look into them like how they work, and if they feel interest in building those applications, then they come to us. We will teach them, we will guide them how to build a practical application which can be used by thousands or hundreds of thousands of people. So for building those applications we can provide them guidelines. ऑलराइट। अच्छा, अभी आपने बात की कैरियर स्विचर्स के लिए, तो उनके लिए आप क्या समझते हैं कि बूट कैंप किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है? आई थिंक कि आज से अगर 20 years 25 years पीछे चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे लोग थे हु शिफ्टेड देयर करियर फ्राम मे बी सिविल इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, mechanical engineering to computer science. They did that. So nowadays there is a huge gap in skill set required by industry, like AI based skills, new tools are coming. तो बहुत सारे ऐसे लोगों की स्किल सेट जो है ना वो चाहिए।
लेकिन जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो रिसोर्सेज हैं, दे हैव स्किल सेट अबाउट वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, बट दे मे नॉट बी यूटिलाइजिंग AI इन दैट प्रोसेस टू. Then they don't know how to speed up the development process by 5 times, 10 times. So there is a gap. To cover that gap, boot camps can help a lot. No one needs a 4-year degree to learn development using AI or build AI powered applications. I think these 3 months, 6 months courses can be a lot helpful. And future is this, like university degrees for getting a 4-year degree for getting into AI app development or building AI powered applications, that is not going to be the future thing. In future there will be more people coming into the field by getting a 6 months course, a boot camp being a part of the development process, that can help them a lot as compared to a degree. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बूट कैंप की जो कोर्स कंपोजिशन है वो कैसे की जाती है, यानी ये नॉर्मल कोर्सेज से कैसे डिफरेंट है? अच्छा देखें, मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं. लाइक यू कैन गो टू यूडेमी, देयर आर कोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड कोर्सेरा. यू कैन गेट, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर टू. देन व्हाई दीज कोर्सेज? दिस इज़ अ वैलिड क्वेश्चन. बट द आंसर इज़ दैट कि एक तो पहले नंबर पर जब आप एक बूट कैंप करते हैं तो यू गेट अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. आप एक ऑफिस में काम करते हैं, यू वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ समवन, विच इज़ डिफरेंट दैन वर्किंग फ्रॉम होम. और किसी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलती, या अगर मिले भी तो यू डोंट वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ समवन. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के अंडर एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बिल्ड करें जो कि आज के दौर की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, एंड यू कैन गेट दैट फ्रॉम अ बूट कैम्प. सेकेंड, हमारा जो बूट कैम्प है उसमें बड़ा फोकस है कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करें. पुश देम अ लिटिल बिट टू स्पीक, टू लिसन, you know, build the listening skills, writing skills, reading skills. These are going to be very important skills. तो हमारा इसके ऊपर एक जो है ना इस बड़ा ज़्यादा फोकस होता है. थर्ड ये है कि जब आप ये बूट कैम्प कर लेंगे, how you can apply for a job, what can be that process, what approach you should be using to land a job or start your career as a freelancer. ठीक है, तो ये बूट कैम्प आपको ये इसके बारे में गाइडलाइन देगा. चौथा यही है कि आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, यू विल गेट एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन एक्चुअल एप्लीकेशंस. और ये जो है ये आपको नहीं मिल सकता इफ़ यू नो सी अदर पीपल ऑफरिंग कोर्सेज, उसमें वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. बिकॉज वी हैव अ टीम लाइक 20+ टीम मेंबर्स वर्किंग जस्ट इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. तो हम वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को समझते हैं जो डेली बेसिस पे क्लाइंट्स फेस करते हैं, एंड वी आर बिल्डिंग एप्लीकेशंस फॉर दैम. एवरी एप्लीकेशन हैज़ AI इंटीग्रेटेड इन दैट. तो ये है कि वो चीज़ें आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं. Alright. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बूट कैंप में जो सिखाई जाती हैं, जितनी भी स्किल्स सिखाई जाती हैं, उनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से क्या ताल्लुक होता है? आई थिंक हम ये चाहेंगे कि रिसोर्सेज जो बूट कैम्प करें वो ऐसे रिसोर्सेज हों कि हम उनको इमीडिएटली कोई जॉब असाइन कर सकें इफ़ दे आर एबल टू पास देयर इंटरव्यू. ठीक है, तो इसके लिए हमारा यही है कि हम उनको वही एग्जांपल्स करने के लिए देंगे जो कि एक्चुअल में क्लाइंट प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, कोई AI बेस्ड एप्लीकेशंस हो गई, मोबाइल ऐप्स हो गई, इसमें मार्केट प्लेसेस आ गई, इसमें आपकी जो है वो कोई लर्निंग की, ई लर्निंग की, हेल्थ केयर की एप्लीकेशंस आ जाएंगी, मेंटल हेल्थ की एप्लीकेशंस आ जाएंगी. सो ऑल दीज एप्लीकेशंस आर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, और वी असाइन सिमिलर प्रॉब्लम्स टू आवर रिसोर्सेज सो दैट दे गेट ट्रेंड एंड देन दे कैन जॉइन. अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मोस्टली स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन कह रहे थे कि बूट कैंप की जो टाइमिंग है और ड्यूरेशन है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि मोस्टली उसमें हो सकता है कि जॉब कुछ ऐसे भी हो सकती हैं जो जॉब कर रही हो, साइड जॉब कर रही हो, फिर स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स हैं. हाँ. तो इसको कैसे मैनेज किया? अच्छा, बूट कैंप अभी हमने शुरू किया है और इसमें जो है अभी हमने जो टाइमिंग डिसाइड किया, आई थिंक 4 PM ऑनवर्ड और 5 PM ऑनवर्ड है. लेकिन ये है कि फ्यूचर में वो रिसोर्सेज जो कि वीकेंड पे अटेंड करना चाहते हैं क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन अ जॉब इन वीक डेज एंड दे वांट टू जॉइन ऑन वीकेंड, दे विल बी एबल टू डू दैट टू. सिमिलरली कुछ रिसोर्सेज ऐसे जो कि मॉर्निंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, देयर विल बी एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर दैम. द टाइम दैट वी डिसाइडेड विच इज़ 5 PM onward, that is decided so that if someone has their own obligations, they are studying in a university, they are doing a job, they will get a chance to learn after 5 PM of time. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो इंस्ट्रक्टर्स इस वक्त पेट्रोनिक्स बूट कैंप के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, एक्सपर्टीज़ क्या है? अच्छा, अब ये जो बूट कैंप है इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे एक न्यू रिसोर्स हमारी कंपनी में ज्वाइन करता है तो वी हैंड इट ओवर दैट पर्सन टू अ टीम लीड.
उसके हवाले हम कर देते हैं कि आप इसको जो है ना, ये एक सीक्वेंस है, इसके तहत आपने ये कोर्स को लेके चलना है और इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो सेम टीम लीड लेवल रिसोर्सेज विल बी टीचिंग टू these resources and there will be less teaching and more practical examples, बहुत सारी जो है ना ऐसी exercises होंगी that they will have to complete which will give them practical experience. So ये है कि वो they are actually team leads in their teams who are going to provide these courses. ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बोट कैंप के लिए क्या स्कॉलरशिप वगैरह का कोई सिस्टम वगैरह अनाउंस किया गया है? जी, scholarships are available but it depends. There are need-based scholarships. Anyone can apply and then an interview can be scheduled to make sure that eligibles are getting some discounts in the courses for some time. We will try to keep it continuing. And second, there are some female-based scholarships like so that they have some representation in the boot camp. That's why we have some scholarships for them too. I think 20 to 30% off for them. And then we can have installment option where we can divide the full payment into multiple installments so that they can pay for that. So these scholarships are available for them. ऑलराइट। अच्छा, कुछ कंपनीज़ की अगर बात की जाए, स्टूडेंट मोस्टली ये चीज़ पूछते हैं कि कुछ कंपनीज़ ऑफ़र करती है कि आफ्टर बोट कैंप उनको फ़ौरन जॉब मिल जाएगी, इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि आफ्टर बोट कैंप रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है? अच्छा देखें, एक तो यह है कि हमारा गोल ही ये है, क्योंकि वी आर हैविंग चैलेंज हायरिंग टैलेंटेड रिसोर्सेज फॉर आवर कंपनी, फ्रेश ग्रेजुएट्स या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाले रिसोर्सेज जो हम हायर करते हैं, वो अभी हमेशा हमारे लिए चैलेंज रहा है। तो हमारा गोल ये है कि इस बूट कैंप के थ्रू हम वो जो टैलेंट की नीड है वो हम पूरी कर सकें, ठीक है। और इसी के लिए ये बूट कैंप जो है वो हमने बेसिकली स्टार्ट किया है कि हमें टैलेंट की प्रॉब्लम ना आए। सो वी आर लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल, सिमिलरली other companies are also looking for talented people, and if they will get a certificate, and it will not be easy for them to get a certificate, they have to clear all the assignments which were given to them, a project, and they have to be punctual to complete this whole training. And once they do that, I think that they should be capable to apply to any company and get a job there if vacancies are available there. ऑलराइट। अच्छा, अभी आपने बात की सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होती है इंडस्ट्री में? आई थिंक कि सर्टिफिकेट की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी एक डिग्री की वैल्यू होती है। जिस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास डिग्री नहीं होती, यानी दे हैव अ डिग्री बट दे डोंट शो इट इनटू इंटरव्यूज़, बट दे आर एबल टू क्लियर देयर इंटरव्यूज़। इसी तरह एक बच्चे के पास सर्टिफिकेशन हो सकती है और उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, तो हमने ये कोशिश करनी है कि ये जो सर्टिफिकेशन है ये रिप्रेजेंट करती हो कि किसी के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो है या नहीं, एंड दे विल बी एबल टू शो दैट इन 3 months ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो जिस तरह हमें शो नहीं करना पड़ता, बट वी शो आवर स्किल सेट इनटू इंटरव्यू। हमारा गोल ये है कि दिस सर्टिफिकेट इज़ गोइंग टू बी नथिंग इफ समवन डज नॉट हैव स्किल सेट। तो वी विल मेक श्योर कि वी ओनली गिव सर्टिफिकेट्स टू दोज हु आर हैविंग दैट स्किल सेट विच दे कैन शो इनटू इंटरव्यूज एंड दैट कैन लैंड जॉब फॉर देम। ऑलराइट। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एनी आइडिया अबाउट देयर सैलरीज? I think if they graduate, I think the range is between 40 to 70-80,000 सैलरी, बट दैट डिपेंड्स कि जिस कंपनी को वो ज्वाइन करते हैं वहाँ पे पॉलिसी क्या है। आर दे स्टार्टिंग विद द इंटर्नशिप, हाउ मैनी इंक्रीमेंट्स दे हैव इन अ ईयर, सम कंपनीज हैव बाई एनुअल इंक्रीमेंट्स, सम कंपनीज हैव 1 इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट्स इन अ ईयर। सो इट डिपेंडिंग ऑन दैट उनकी स्टार्टिंग सैलरी विल डिपेंड ऑन दिस फैक्टर, ठीक है। तो दे कैन salary can range between this, and there is no limit when you grow 2-year experience, 3-year experience, and you are working on those applications which have advanced features. I'm again and again talking about AI related features. If they have them, then salaries will be higher. ओके, मुझे बताइएगा कि क्या बूट कैंप का पर्पस सिर्फ स्किल्स का आना है या फिर ऑफिस डिसिप्लिन और कल्चर ट्रेनिंग का भी पर्पस होता है? डेफिनेटली जो है स्किल्स के अलावा एक रिसोर्स जो ऑफिस में आता है वो ऑफिस के कल्चर को समझता है और वो उससे वो बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है, एंड दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हेल्प्स हिम अ लॉट टू मेक हिज माइंड, मे बी ही वांट्स टू open a software house later on, so he can learn a lot of things from there, like how, because when I was doing job I learned many technical skills from there, but along with that I learned like how they manage all these departments, how this whole system works. I learned a lot from there. So these things you can learn if you are a part of the team. You cannot do that if you are outside of that. ओके,
अच्छा, क्या इन 3 मंथ्स के बाद जिसने भी बूट कैंप किया होगा उसके कॉन्फिडेंस पे या प्रोफेशनल ग्रोथ पे कोई असर होगा? Definitely, it's going to be a positive thing for them. Once they spend 3 months and they do problem solving and they do, they are building applications, they are interacting with each other, they will be able to build a network. And that network is going to help them in getting jobs later on or start their freelancing career or whatever they want to do. They will be able to do that. Without learning skills, without going to an institute, sitting at home, I don't think that they will be anyone will be equivalent to them, to those who have practical experience. और जितने भी अदारे हैं who are teaching computer science, IT into our region, I think that they will not be able to provide equal learning options as we can offer them, because we have a team which is doing problem solving for real world clients, जो कि they are not able to do. So this is a plus thing for them. अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि पेड बूट कैंप ही क्यों ज्वाइन किया जाए जब फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो इसके बारे में क्या आई कहना थिंक चाहिए? कि इसमें ये भी एक चीज़ आती है कि कुछ बच्चे इंटर्नशिप करते हैं एंड दे डोंट गेट पेड फॉर देयर इंटर्नशिप. जब वो एक इंटर्नशिप करते हैं और उनको कुछ पे नहीं किया जाता, तो जो उनके जो बॉसेस होते हैं दे आर नॉट दैट मच सीरियस अबाउट टीचिंग दैम समथिंग. लेकिन जब उनको पता है कि वी आर पेइंग दैम, दे विल मेक श्योर कि ये बंदा अपने जो हम इसको पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोई काम करे. सेम थिंग विद बूट कैंप. अब ये देखें कि एक रिसोर्स को आप कुछ भी पे नहीं करना पड़ता एक बूट कैंप में आने के लिए. ही इज़ नॉट गोइंग टू बी पंक्चुअल. ठीक है, देयर आर लेसर चांसेस. मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, आप खुद ऑब्जर्व करें. देयर आर मैनी फ्री कोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब और ऑन यूडेमी. हाउ मैनी वी टेक or we are able to complete them? We mostly don't do that because this is freely available. Once someone pays for this, that shows that they are serious about this. That is one thing. Second is that if this is not an extraordinary fee, this is just a fee to fill the expenses that we have to bear when they sit in the office, because team leads, they have like hundreds of thousands of salaries. Okay, and we have to pay them. They are teaching here. Similarly, office environment, AC, computer, internet, everything, every facility that they need, evaluation of projects. So everything that is done, I think that the amount that we charge, it barely covers that. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कहाँ से अपडेट्स मिल सकती हैं स्टूडेंट्स वगैरह को बूट कैंप से रिलेटेड? I think that they should be following all the social media channels available. That can be YouTube, our channel there, LinkedIn, Facebook, Insta. We are available on all these channels. Our website, if they have filled a form, we can send them newsletters updating them about upcoming boot camps coming. We just started with this. Mobile app development is the first boot camp that we launched, and we saw a lot of applicants applying for this. But now we, after like 1 month or 2 months, we are going to launch an AI app, AI development boot camp. Similarly, there will be a boot camp which will be for those people who have just completed their O levels, A levels, metric, FSC, and they want to acquire some computing skills. There will be a bootcamp for them too, so that they can join and spend 3 months their summer vacations in the environment where they can learn skills which can build their computing skills and their interpersonal skills. That will be for them. Alright. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या अभी तक स्टिल बूट कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है? जी, अभी तो अवेलेबल हैं. 27th को हमारा जो है वो ओरिएंटेशन है, एंड आफ्टर लाइक 3 days आफ्टर द ओरिएंटेशन it's going to be open, but after that it will be closed. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चैट जीपीटी या एआई टूल्स बूट कैंप में लर्निंग के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि जो ये एप्लीकेशंस हैं, देयर आर मैनी रैपर्स बीइंग क्रिएटेड ऑन टॉप ऑफ देम which are assisting in software development process. They are speeding up the development process. एक तो ये चीज़ है. दूसरा ये है कि these tools are being integrated into every software nowadays. हम तकरीबन अब जो 70 to 80% applications build करते हैं, इनमें some sort of ChatGPT integration is there. That can be at search level, that can be as a chatbot, that can be for recommendations, that can be any scenario. But ChatGPT or other LLMs are being integrated into most of the applications nowadays. ठीक है, तो उनके बारे में पता होना और उनको इंटीग्रेट कैसे करना है इसका पता होना, डिफरेंट सिनेरियोज जहाँ पे AI को यूज़ किया जा सकता है इसका पता होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
for learning and for building softwares nowadays. ऑलराइट। अच्छा मुझे ये बताएं कि बूट कैंप कंप्लीट होने के बाद नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन के कितने परसेंट चांसेस होते हैं? I think if you are a part of boot camp, उसमें यह है कि सिर्फ आप नहीं होंगे, बाकी रिसोर्सेज भी होंगे, और because you are a part of a community, we can give them an option to create groups where they can interact with each other, they can ask questions, and we will be happy to answer those questions too, and help them in being a part of the industry. और इसके अलावा जो बहुत सारे उनके जो टीम लीड्स हैं, सीनियर्स हैं, दे कैन कोलैबोरेट विद देम टू get opportunities, और फिर जो है वो they will get recommendations to join our office too if they perform well into their interviews. ओके, कोई फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी वगैरह आप लोग प्लान कर रहे हो फॉर बूट कैंप एलुमनाई? Yeah, definitely there will be groups there which will help them to learn, and we will we can build a community where there will be career guideline available for them. Anyone who want to be updated about changes happening in the industry, and how they can be updated about new skills that they have to learn, and then how to apply, how to acquire jobs, because landscape is changing very quickly. Due to AI, things are changing very quickly, and they have to learn new skills, and they have to adopt things coming. क्योंकि जैसे अब आगे लग रहा है कि AI agents development is going to be having a bright future, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं, क्या हम स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, वी वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी फॉर दैट. ओके, इन द लास्ट आपका कोई मैसेज है रिसोर्सेज वगैरह के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए? आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आंसर कर लिया है, एंड फॉर फर्दर आई थिंक अगर उनकी कोई क्यूरी है दे कैन रीच आउट टू अस ऑन सोशल मीडिया, ऑन लिंक्डइन और एनी अदर प्लेस. वी विल बी हैप्पी टू आंसर देयर क्वेश्चंस. थिंक. Thank you.